अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तंज़ील इमरान और आज बात करूँगा बहरिया टाउन कराची में 2 प्रोजेक्ट्स की जो कि प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट हैं और उसमें अर्निंग के क्या-क्या जो है मौक़े हैं आपके पास, तो उस हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। एक जो है होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट है जिसका नाम है सल्तनत और दूसरा रेज़िडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पैलेस। तो अभी हम पैलेस और सल्तनत की बात कर लेते हैं। मैंने बोला कि आप लोगों को जो है थोड़ा व्यू भी दिखा दूँ बहरिया का, रात का। तो खैर मगरिब हो गई है और लाइट्स ऑन हो गई हैं बहरिया की। अच्छा, पैलेस और सल्तनत की अगर हम बात करें तो एक प्रोजेक्ट जो है मेन गेट से एंटर होने के बाद 1 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर है और दूसरा जो प्रोजेक्ट है जो कि सल्तनत होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट है, वो जो है मेन गेट से एंटर होने के बाद अगर आपने मिडवे कमर्शियल देखा है और सिनेवर्ल्ड सिनेमा देखा है तो उसके बिल्कुल साथ है। अगर मैं मेन गेट से डिस्टेंस की बात करूँ तो हार्डली कोई 4 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर इस तरीके से उसका डिस्टेंस होगा। मैंने ऑन ग्राउंड लोकेशन की वीडियो शूट की हुई है दोनों प्रोजेक्ट की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सबसे पहले बात करते हैं दी पैलेस की। दी पैलेस में आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों जो है चीज़ें मिल जाएंगी। ग्राउंड पे और फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स हैं, उसके बाद ऊपर अपार्टमेंट है 1 बेड और 2 बेड के। इस प्रोजेक्ट का काम पहले ही शुरू हो जाना था, लेकिन पहले इनके 2 प्लॉट थे, अब इन्होंने तीसरा प्लॉट भी कॉर्नर का परचेज़ कर लिया, तो उन तीनों को अब मर्ज आपस में करवाने, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है बहरिया एक टाइम लेता है और प्रोजेक्ट की ज़ाहिर-सी बात है फ्यूचर में जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतनी ज़्यादा वर्थ होती है। तो पहले दो प्लॉट थे इनके, 266 गज़ पे बन रहा था, अब इनका एक और प्लॉट आ गया कॉर्नर का, तो उसमें अब एक्स्ट्रा लैंड वगैरह भी निकलेगी। 133 गज़ का प्लॉट है एक, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका तकरीबन अगर कॉर्नर है तो कम से कम 200 गज़ का तो ये होगा। तो इस तरह से अभी 3 प्लॉट जो है हो गए हैं और मर्ज आपस में अभी होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम डिले हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह इसकी डिगिंग जनवरी के एंड में इस तरह से एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट काम जो है इसका नया फ्लोर प्लान वगैरह सब बन के आ गया है पैलेस का। तो इसमें आपको अपार्टमेंट्स जो है वो 1 बेड का जो है वो 450 स्क्वायर फीट का है, जिसकी डाउन पेमेंट 10 लाख है, बाकी रिमेनिंग आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम 2 बेड की बात करें तो 64 लाख का अपार्टमेंट है और उसकी डाउन पेमेंट 14 लाख है, बाकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। फर्स्ट फ्लोर के शॉप की अगर बात करें तो वो तकरीबन आपको जो है 33,60,000 की पड़ेगी और उसमें जो है आपका क्या कहते हैं 12x14 जो साइज़ है वो 12x14 है उसका, और फर्स्ट फ्लोर पर है वो। ग्राउंड की शॉप की बात करें तो बेसमेंट के साथ है वो 1 करोड़ 84 लाख की है। उसमें 600 स्क्वायर फीट का बेसमेंट है, 540 स्क्वायर फीट का आपका जो है फर्स्ट फ्लोर है, तो ये बेसमेंट के साथ है शॉप। और इसकी जो हाइट है ग्राउंड की वो तकरीबन 14 फीट है, तो इस पर आप मेज़ाइन फ्लोर भी निकाल सकते हैं। तो 1 करोड़ 84 लाख उसकी है। इस पूरे प्रोजेक्ट में आपकी 100% मर्जिंग भी जो है अवेलेबल है, पॉसिबल है। अगर आपकी डिस्प्यूटेड फाइल है तो आप उसको अगर मर्ज करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको मर्ज भी करवा सकते हैं। मेन गेट से एंटर होने के बाद प्रेसेंट 2 में कायद कमर्शियल पे इसकी लोकेशन है। अब अगर इसमें बात करें फुल पेमेंट की, अगर आप इसमें फुल पेमेंट कर देते हैं, जैसे 36 लाख का 1 बेड अपार्टमेंट है और उसकी आप पूरी पेमेंट कर देते हैं, तो उसका 0.5% हर महीने आपको रेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो जाता। तो सबसे बड़ी बात फुल पेमेंट करने की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो यही है कि आपको बिल्डर 12 महीने का चेक बनाकर दे देगा, मतलब 1 साल का एडवांस चेक आपके पास होंगे। 1 साल के एडवांस चेक बिल्डर आपको 0.5% के हिसाब से काट के दे देगा। जैसे 18,000 हर महीने का किराया है 36 लाख के अपार्टमेंट का, तो अगर मैं उसको देखूं 36 लाख के अपार्टमेंट का 0.5% और 18,000 बनते, तो उसकी जो 1 साल के चेक होंगे वो आपको बिल्डर पहले ही बनाकर दे देगा। इसी तरीके से अगर आप अपार्टमेंट में 2 बेड अपार्टमेंट में चले जाते हैं तो उसका रेंट ज़्यादा हो जाएगा, शॉप पे चले जाते हैं उसका रेंट थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि 33,60,000 है। इस तरीके से जो है इसमें फुल पेमेंट करने पर ये आपको बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं सल्तनत की बात करूँ तो होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट है। होटल एंड सर्विस अपार्टमेंट का मतलब ये कि फुली फर्निश करके आपको देगा बिल्डर, फुली एयर कंडीशन है, उसमें एमिनिटीज़ भी हैं, जिम है, बॉलिंग है, स्विमिंग पूल है, जकूज़ी है और लेडीज़ पार्लर है, जेंट्स सलून है, गोल्ड शॉप है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब फैसिलिटीज़ उस प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 1200 स्क्वायर यार्ड के ऊपर बन रहा है, सिनेवर्ल्ड सिनेमा के पास। ग्राउंड प्लस 12 की ये बिल्डिंग है, इसमें 1 बेड 60 लाख का है, 600 स्क्वायर फीट, फुली फर्निश, सेंट्रली एयर कंडीशन प्रोजेक्ट है पूरा। और अगर हम बात करें इसकी 2 बेड की, वो 1200 स्क्वायर फीट है, वो 1 करोड़ 20 लाख का है, डबल अमाउंट हो जाएगी।
वो जो है आपको क्या कहते हैं, वो भी फुली फर्निश अपार्टमेंट है। अगर हम इसकी बात करें फुल पेमेंट की, तो इस प्रोजेक्ट में भी अगर आप फुल पेमेंट कर देते हैं तो आपको 0.5% रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको सल्तनत में जो एक फुली होटल अपार्टमेंट है उसका एक बेनिफिट है, ये फुली फर्निश और रेंट का। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो उसके बाद की अगर बेनिफिट की बात करें तो उसमें ये है कि आपका पर डे के हिसाब से रूम रेंट पर जाएगा। पर डे के हिसाब से रूम रेंट पर जाने का मतलब ये है कि आपको जो है पर डे इसका किराया मिलता रहेगा, जो कि अभी बिल्डर एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो बिल्डर कमिटमेंट कर रहा है वो कर रहा है 1.5 लाख रुपए की 75,000 आपके होंगे, उसमें 75,000 बिल्डर रखेगा। पर डे 5,000 के उस पर ये किराया जाएगा। और अगर हम महीने पे कैलकुलेट करें तो 1.5 लाख रुपए बनते हैं, इसमें से 75,000 बिल्डर के और 75,000 आपके होंगे। तो ये सल्तनत की और पैलेस की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और आपने थोड़ा सा बहरिया का नाइट व्यू भी देख लिया जो आ रहा है। मेरे राइट पे थीम पार्क है जो इस वक्त चल रहा है। बाकी अभी हम जिना एवेन्यू से गुजर रहे हैं। तो इस तरह से है। मैंने इन दोनों की जो ऑन ग्राउंड लोकेशन है वो मुझे शूट करनी थी, लेकिन अभी अंधेरा हो गया है। लेकिन मैंने पहले की हुई है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो ऑन ग्राउंड का आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप उसको जो है वो इस वीडियो में जाके उसकी ऑन ग्राउंड लोकेशन देख सकते हैं। लोकेशन दोनों प्रोजेक्ट्स की अच्छी लोकेशन है। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।